नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में एरियर की मोटी रकम सहित डीए की 3 बकाया किस्तों के ऐलान को लेकर सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वही आज आपको इस वीडियो में कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी आज की 3 लेटेस्ट बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिसमें सैलरी, पेंशन तथा सेवानिवृत्ति से जुड़ी खबरें होंगी। इन सभी खबरों की पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहे आप वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही मिलेंगे पेंशन के सभी फायदे, बदलेंगे ग्रेच्युटी के नियम भी। जी आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। सरकार ने सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले सभी तरह के पेंशन लाभ को बिना देरी के समय पर देने का फैसला लिया है। कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालयों को पेंशन का लाभ सेवानिवृत्ति के दिन ही सुनिश्चित करने के लिए कहा है। दरअसल विभाग ने पाया कि नियमों और निर्देशों में निर्धारित समय सीमा और भविष्य सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रक्रियाओं का सरल और सुव्यवस्थित करने के बावजूद पेंशन भुगतान आदेश, पीपीओ और सेवानिवृत्ति लाभ देरी से देने के बहुत सारे मामले प्रकाश में आए हैं। विभाग के पास बड़ी संख्या में मिली शिकायतों में सेवानिवृत्ति के कई महीनों बाद भी सेवानिवृत्ति देय राशि का भुगतान न करने से संबंधित है। सेवानिवृत्ति की बकाया राशि के निपटान में देरी से मुकदमेबाजी में होती हैं। अधिकांश मामले कोर्ट ने देरी की अवधि में ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है और विभाग अधिकारियों को लेकर तलक टिप्पणी भी किया है। नियमित रूप से निगरानी करने का निर्देश। जी आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति का लाभ देने में देरी न हो, इसके लिए सरकार ने सभी विभाग के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खुद से पेंशन के मामले की निगरानी करें। इसके साथ ही यह भी सहमति बनी है कि पेंशन मामलों की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक कार्यालय और विभाग में एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसमें भविष्य सॉफ्टवेयर से उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया जाएगा। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यालयों में अक्सर विधायी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह सबसे उपयुक्त समय है जिसका उपयोग पेंशन मामलों की प्रगति की समीक्षा करने और संबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति देय राशि के समय पर भुगतान के महत्व के बारे में किया जा सकता है। प्रत्येक विधायी समारोह में उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उस विभाग के सभी कर्मचारियों को पेंशन मामलों की प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं, जो अगले 6 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। विभाग को देनी होगी जानकारी। जी आपको बता दें कि अगर किसी विभाग को पेंशन प्रक्रिया में देरी का मामला मिलता है तो उसे आगे इसकी जानकारी देनी होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार एक विभाग द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय विभाग के सचिव को एक अर्धवार्षिक विवरण देने को कहा जा सकता है उन मामलों को लेकर जिनमें सेवानिवृत्ति के 2 महीने से अधिक होने के बावजूद पीपीओ जारी नहीं किया गया है। इसमें यह भी पूछा जाएगा कि पीपीओ जारी करने में क्यों देरी हुई है। अगर विभाग की गलती पाई गई तो कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार की तैयारी ये सुनिश्चित करना है कि सेवानिवृत्ति के दिन उस कर्मचारी को सभी रिटायरमेंट के लाभ का भुगतान कर दिया जाए। पेंशन नियम में समय सीमा थे। जी आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पेंशन नियम 1972 में एक समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा के अनुसार सेवा के सत्यापन और अन्य तैयारियों की प्रक्रिया 1 साल पहले शुरू करनी है। वही सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के से 6 महीने पहले फॉर्म जमा करना, जबकि कार्यालय प्रमुख को 4 महीने पहले पीएओ के पास पेंशन का मामला भेजना जरूरी है। वही पीएओ को पीपीओ जारी कर सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले सीपीए को भेजना चाहिए। सीपीए को इसके बाद 21 दिनों के भीतर विशेष सील प्राधिकरण के पास भेजना जरूरी है। सेवानिवृत्ति के समय रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी को पीपीओ की एक कॉपी और दूसरे लाभ की कॉपी सौंपी जानी चाहिए। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार ने बदले पेंशन के नियम, लाखों कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण देश में बदलाव का दौर जारी है। हालांकि इसमें कुछ सकारात्मक चेंज भी हुआ है। इसका फायदा लाखों कर्मचारियों को मिला है। कुछ बदलाव के फायदे तत्काल मिलने लगते हैं, लेकिन कुछ नियम लागू होने पर भविष्य को सुरक्षित करते हैं। ऐसा ही कुछ नियम पेंशन से जुड़ा है, जिससे सरकारी एम्प्लॉयज़ को ज़बरदस्त फायदा होगा। दरअसल कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में
एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 साल की सर्विस शर्त में छूट दी है। इस संदर्भ में नियम 38 में संशोधन कर भुगतान के 50% पेंशन देने का नियम लागू किया है। कर्मचारी भले ही 10 वर्ष के सेवा शर्त को पूरा नहीं करता हो, हालांकि कोई एम्प्लॉय स्वास्थ्य के कारण सेवाओं से रिटायर्ड होता है, तभी ये लाभ मिलेगा। पेंशन से जुड़े नियम में एक और सुधार किया गया है। नियम में आश्रित को आखिरी भुगतान के 50% पेंशन अधिकार प्राप्त करने के लिए 7 साल की न्यूनतम सर्विस शर्त को समाप्त कर दिया गया है। अब किसी कर्मचारी की 7 साल की सेवा होने से पहले मौत हो जाती है, ऐसे में उनके परिजनों को आखिरी पेमेंट का 50% पेंशन के तौर पर दी जाएगी। एक अन्य आदेश में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के स्थान पर सीसीएस पेंशन नियम 1972 की कवरेज प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त विकल्प का लाभ उठाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नई संशोधित तिथि अब 31 मई 2021 तक रहेगी। ये उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो 1/1/2004 से पहले चुने गए थे, लेकिन 1/1/2004 के बाद शामिल हुए। इससे पहले भारत सरकार के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जो प्रभावित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस की बजाय पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प देता है। नए नियम से अब ये होगा लाभ। जी आपको बता दें कि नई परिभाषित योगदान आधारित पेंशन योजना 22 दिसंबर 2003 को आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से शुरू की गई थी। हालांकि एनपीएस कर्मचारी संबंधित कई सेवा मामले थे जो पीएफआरडी अधिनियम द्वारा कवर नहीं किए गए थे, इसलिए एनपीएस के कार्यान्वयन को कारगर बनाने के लिए डीओपीपीडब्ल्यू ने एनपीएस कर्मचारियों के लिए अलग सेवा नियमों के निर्धारण के लिए प्रस्ताव शुरू किया। इससे पहले डीओपीपीडब्ल्यू के 5 मई 2009 के आदेश के माध्यम से वैद्य पेंशन, सेवा के दौरान मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, असाधारण पारिवारिक पेंशन का लाभ 1 जून 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के साथ एनपीएस कवरेज सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया था। तत्पश्चात रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ भी एनपीएस द्वारा डीओपीपीडब्ल्यू के 26 अगस्त 2016 का आदेश के तहत कवर किए गए सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया है। वही आपको बता दें कि सभी कर्मचारियों को वेतन पेंशन मौलिक अधिकार हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा। जी आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वेतन पेंशन कर्मचारियों या सेवानिवृत्त लोगों के मौलिक अधिकार है, जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा कर्मचारियों को बकाया राशि को मंजूरी देने के लिए समय देने की याचिका खारिज कर दी गई है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने निगम द्वारा दलील देने से इनकार करने से इनकार कर दिया है। 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी श्रेणी के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन और पेंशन की बकाया राशि के लिए समय बढ़ाने की मांग। अदालत ने कहा कि समय पर कर्मचारियों को वेतन और पेंशन से वंचित करने के लिए धन की अनुपलब्धता एक आधार नहीं है। कर्मचारियों को वेतन और पेंशन पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। वेतन और पेंशन पाने का अधिकार संविधान के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आने वाली है मोटी रकम। 3 बकाया किस्तों के साथ आएगा डीए। जी हाँ, आपको बता दें कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार अब खत्म होने को है। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को उनका बढ़ा हुआ महंगा भत्ता और पेंशनर्स को डीआर मिलने लगेगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पिछले महीने एक लिखित जवाब में राज्यसभा में बताया था कि सरकार भत्ते की 3 पेंडिंग किस्तें फिर से मिलना शुरू हो जाएगी। डीए को सरकार ने रोक दिया था। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर रोक दिया था। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जुलाई 2021 इन्हें रिवाइज दरों पर वापस शुरू कर दिया जाएगा, जो कि 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्यसभा में अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी बताया कि सरकार ने डीए डीआर की इन तीनों किस्तों को रोककर 37,430 करोड़ रुपये बचाए हैं। 1 जुलाई से डीए मिलना शुरू होगा। जी हाँ, लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी ये सोच रहे थे कि उन्हें पिछले डीए कटौती का एरियर भी मिलेगा, उन्हें निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि 1 जुलाई से डीए उसी दिन लागू होगा। मतलब पिछली अवधि के दौरान डीए रिवाज नहीं हुआ, इसका एरियर नहीं मिलेगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की भविष्य की किस्तों को जारी करने के लिए जब फैसला लिया जाएगा, डीए की दर 1/1/2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के लिए तय की गई दर से लागू होगा और इन बकाया किस्तों का भुगतान भी 1 जुलाई 2021 से शुरू किया जाएगा।
पेंडिंग डीए की 3 किस्तें भी मिलेगी। जी हां, उन्होंने कहा कि पिछली 3 किस्तों को जोड़कर 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को 1 जून 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जून 2021 के लिए महंगाई भत्ते का भुगतान बाकी है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता मिलता है। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जो कि 1 जून 2020 से लागू होने था, लेकिन अप्रैल 2020 में इस इंक्रीमेंट को रोक दिया गया था। अब डीए बकाया मिलना शुरू हो जाएगा, तब केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। डीए में बढ़ोतरी का सीधा असर एचआरए, यात्रा भत्ता, टीए, मेडिकल अलाउंस पर भी पड़ेगा। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और लेटेस्ट खबरें जो हमने सबसे पहले आज तक पूछाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी सभी लेटेस्ट खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलने वाले तक जरूर से